एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्राचीन सोने का पेड़ हुआ करता था। उस रहस्यमय पेड़ के पत्ते सोने से बने थे, जो चांदनी रात में चमकते थे, जो हर किसी को लालची बना सकते थे। लालच गांव के हर कोने में छाया हुआ था और जल्द ही सभी लोग सोने के पेड़ की तलाश में खो गए। गांव के बीच में दो अच्छे दोस्त थे, जैक और एमिली। वे साथ में बड़े हुए और वे अपने सपने और राज एक दूसरे को बताते थे। एक दिन जंगल की खोज करते समय उन्हें एक पुराना मानचित्र मिला, जो सोने के पेड़ का गुप्त स्थान का रास्ता बताता था। उनकी आंखों में आश्चर्य की किरणें खिल गईं और उन्होंने फैसला किया कि वे एक प्राचीन कहानी को अनुभव करने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए यात्रा पर निकलेंगे। अपने उत्साह से प्रेरित जैक और एमिली ने एक साहसिक यात्रा शुरू की। वे घने जंगलों से गुजरे, खतरनाक नदियों को पार किया और अंधेरे गुफाओं से साहसपूर्वक निकले। सफलता के साथ वे कई बाधाओं का भी सामना करने लगे, जो उनके साहस और मित्रता का परीक्षण करती थी। लेकिन उनका अटूट संकल्प हर मुश्किल को पार कर लेने वाला था। जब वे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए सोने के पेड़ के पास पहुंचे, उन्हें लालच का सामना करना पड़ा। उनके दिल में अब सोने की तमन्ना इतनी मजबूत हो गई थी कि वे अपने बीच की बनी दोस्ती को भूल गए। लालच ने उनकी सोच को बदल दिया। अंततः वे अपने लक्ष्य के सामने खड़े हुए। सोने के पेड़ की शानदार खिलकारी शाखाओं को देखने के बाद उनके सामने एक महत्वपूर्ण फैसला था। चाहे वे जो चाहते थे वह ले लें या अपने कर्मों के परिणामों को स्वीकारें। एमिली जिस पेड़ की सुंदरता में खो गई थी, वह अच्छे ढंग से लालच के खतरे को पहचान गई थी। उसने जैक को सोने के पेड़ से पत्ता चुराने का दोष दिया। सोने का पत्ता चुराने के बाद जैक पत्थर का बनने लगा और वह हमेशा के लिए पत्थर का ही बन गया। उसके दिल को पत्थर बना दिया गया था। जैक का जीवन सोने के लालच के कारण नष्ट हो गया। एमिली ने प्लानिंग के हिसाब से उसके साथ रहना शुरू कर दिया। वह सोने के पेड़ की देखभाल करती और वहां पर रूढ़िवादी आत्माओं से बचकर भी रहती। वह उम्मीद करती थी कि उनका समर्पण और निस्वार्थ प्रेम शायद किसी दिन जैक के लिए उस श्राप को तोड़ देगा। वर्षों बीत गए और एमिली ने कभी उम्मीद नहीं खोई। उसका धैर्य और अपने दोस्त के प्रति प्रेम से वह वन्य जंगलों के रखवालों का ध्यान आकर्षित कर बैठी। उनकी दयालुता के साथ प्रभावित होकर जंगलों के रखवालों ने उसे भलाई की नजर से जांचने का निर्णय लिया। एक रात जब एमिली सोने के पेड़ के नीचे सो रही थी, उसे अपने सामने एक सपने जैसा नजारा दिखाई दिया। वन्य जंगलों के रक्षक ने उन्हें एक विकल्प दिया। वह या तो सोने के पेड़ के खजाने को खुद के लिए रख सकती थी और भविष्य में ऐशो आराम का जीवन जी सकती है, या फिर उसे नष्ट करके जैक को श्राप से मुक्त कर सकती थी। एमिली ने पहले तो कुछ देर सोचा, लेकिन फिर उसने जैक के साथ उस समय के अच्छे और चिंतामुक्त दिनों को याद किया, जब उसे लालच का श्राप नहीं था। एमिली को याद आया कि जीवन में असली धन दोस्ती और प्रेम है, यह धन नहीं है, और उसने यह सोचकर सोने के पेड़ को नष्ट करने का निर्णय लिया। जैसे ही पेड़ गिरा, जैक का दिल नरम होने लगा और श्राप उसके ऊपर से हटने लगा। उसने एमिली की आंखों में आंसू भरे देखे और वह उसके निस्वार्थ प्यार के लिए आभारी हुआ। उसने आखिरकार अपने लालची व्यवहार को छोड़ा और सच्चे मित्रता की अमूल्यता को महसूस किया। उस दिन के बाद से जैक और एमिली फिर साथ साथ रहने लगे। वे अपने गांव वापस लौटे, जहां वे सोने के पेड़ की कहानी और उससे सीखे गए सबक को सुनाने लगे। गांव वासियों ने उनसे अपनी गलतियों से सीख ली और कभी भी लालच में अपने आप को खोने से बचने का संकल्प लिया। और इसी तरह सोने के पेड़ की कहानी एक मित्रता, प्रेम और लालच की कहानी में बदल गई। गांव वासियों ने समझा कि वास्तविक धन तो एक दूसरे के संबंधों में है और पैसों का लालच हमेशा उनके साथ नहीं रहेगा।